देवेंद्र भाई, जिस तरह से पूरे विदर्भ में कैंपेन चल रहा है, लगातार कांग्रेस भी बहुत जोर लगा रही है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस बार बहुत चल रहा है, आखिर क्यों? देखिए, मुद्दा तो विकास का है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। हमने किए हुए विकास कार्यों पर हम लोग आज वोट मांग रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस आज कुछ अल्पसंख्यक धार्मिक नेताओं के तलवे चाट रही है, तो उसका जवाब तो हमको देना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ, तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे। लेकिन नोमानी बार बार अपील कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं महाअघाड़ी को ही वोट करना। आपने सुना है कोई गाना तैयार किया है नोमानी के लिए? क्या गाना है वो? मैंने कोई गाना तैयार नहीं किया, लोगों ने मेरा पुराना गाना बनाकर डाल दिया नोमानी। क्या है वो गाना? आप सुन लीजिए। अब कल राहुल गांधी यहाँ थे, उन्होंने कहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 3,000 रुपया खटाखट अकाउंट में जाने वाला है। उनका खटाखट न हिमाचल में गया, न तेलंगाना में गया, कहीं पर भी उनका खटाखट नहीं गया। लोगों ने उनको खटाखट बाजू कर दिया। देवेंद्र भाई, लगातार जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है कहीं न कहीं मिस्टेक करने लगे, भूलने की आदत हो गई प्रधानमंत्री को। राहुल जी की याददाश्त बहुत कमजोर है और मैं तो एक कहता हूँ, भले ही राहुल जी विपक्ष के नेता है, पर राजनीति में अगर सफल होना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी से कोई चीजें सीखे, किस प्रकार से जनता के लिए काम करना पड़ता है। नौटंकी करके कभी वोट नहीं मिलते, ये उनको सीखना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जैसा जमीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा। देवेंद्र जी, किसानों को कह रहे हैं, खड़गे साहब कह रहे हैं 7,000 रुपया हम देंगे प्रति किसान, सबको उसके लिए सोयाबीन की कीमत। आपको लगता है कि उससे किसान लुभेगा? देखिए, मैं खड़गे साहब को इतना ही सलाह देता हूँ, उनके कर्नाटक में उनकी सरकार है 3800 भाव दे रहे हैं, 3800 वहां दो पहले, उसके बाद यहाँ की बात करें। अच्छा, कन्हैया जैसे नेता आपके परिवार पर हमला बोल रहे हैं, आपकी वाइफ को कहीं ना कहीं उन्होंने घसीटा, आपको तकलीफ हुई इस बात को लेकर? देखिए, ओछे लोग ओछी सोच, जब ओछी सोच होती है तो इससे ज्यादा क्या बात कर सकते हैं? ओछी सोच है। मैं तो कहूँगा, कन्हैया भले हमारे विरोधी होंगे, लेकिन एक युवा नेता के रूप में उनको देखा जाता है, और ऐसे युवा नेता इतनी ऊंची बात करेंगे तो उनको राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि बटेंगे कटेंगे नारा बहुत चल रहा है, एक है सेफ है रहना है नारा है, आपको लगता है कि ये नारा जमीन पर है? चूंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार इसका विरोध कर रहे हैं, आपके साथी जो है। देखिए, उनको नारा समझा ही नहीं, इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक है तो सेफ है, ये नारा सही है। मुझे लगता है एक है तो सेफ है, ये गिलास आधा भरा हुआ है ऐसा कहना, या गिलास आधे खाली है ऐसा कहना, उस प्रकार से है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका ही असली अर्थ है एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में आपको लग रहा है, देखिए अभी फिर से स्वागत, हर जगह पे स्वागत है। आखिरी सवाल होगा मेरा, मैं देवेंद्र जी से करूंगा, क्योंकि देवेंद्र लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति की जा रही है, नोमानी जैसे लोग जो है कहीं चुनाव को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको लग रहा है पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, चुनाव को नुकसान नहीं होगा, समाज का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि जिसने बीजेपी को वोट डाला उसको सोशली बाइकआउट करो, ये कौन सा लोकतंत्र है? जरा राहुल जी बताइए, आपके कौन से संविधान में लिखा है कि बीजेपी को वोट करने वालों को बाइकआउट किया जाए? एक बार बताएं। 15 मिनट ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें 15 मिनट का समय दीजिए। क्या ये धमकी दे रहे हैं बार बार महाराष्ट्र की जनता को ओवैसी साहब? ओवैसी साहब को 15 मिनट क्या, 15 साल दे देंगे जी। क्या करना है करके दिखा दें।